गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना, पराए काम नहीं पसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दांव गठबंधना, जगत कारण सब मेला, दुलाले मां यह कहना, होगे संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गंगना, पवे तुम जान मैं वारी, बिना इस जो नहीं खोलना, गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना, भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, बसो तुम आए नैनों में,
सिमट कर एक याना दुई कर दूर हो जावे देश को जोत मैं धरना धाम अपने चलो भाई धाम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना खोजी पिया को निज घट में को खोजी पिया को निज घट में को जो तुम पिया से मिलना चाहो जो तो भटको माती जग में तो खोजी पिया को निज घट में खो तीरथ भरत करम आचारा यह अटकावे मग में यह खोजी पिया को निज घट में खो जब तक संत मिले नहीं पूरे जब तक परे रहोगे अग में पर खोजी पिया को निज घट में को नाम सुधारस कभी न पाओ नाम भटको जोनी खग में भटको खोजी पिया को निज घट में खो पंडित काजी बेख शेख सब पंडित अटके रहे डग डग में अटके खोजी पिया को निज घट में खो यह तो भूले विषय बास में यह मर्मध से न की रग रग में
खोजिरी पिया को निज घट में को इनके संग पिया नहीं मिलना इनके पिया मिले काऊ साध समग में पिया खोजिरी पिया को निज घट में खोज सत्य गोरो पूरे बाहु समझा में सत्य वो तो एक है अलग में वो खोजिरी पिया को निज घट में खो जय संसार में अटक जाओगे, ये तुम्हारे मार्ग की रुकावट है, मार्ग के चलने में बाधा। स्वच्छ और निश्चिंत होकर के मार्ग में नहीं चलते, तमाम चीजें उलझाए रहते हो, बस उसी में तुम्हारा मन फंस जाता है और असली रास्ता नहीं चल पाते। नहीं, प्रीतम कोई ज्यादा दूर नहीं है। घाट पर बैठने का आप यत्न करो और घाट पर बैठे हो, ठकठकाया, ठोका घाट को, तो दरवाजा है। तो सच्चे मन से, सच्चे भाव से और निश्चिंत होकर के दरवाजे को खटखटाना चाहिए, तो वो मालिक आवाज देगा। इसलिए बार बार सबने द्वार पर बैठने के लिए हिदायत आदेश दिया कि द्वार पर बैठ जाओ, और जितनी चीजें रुकावट की हैं वो आपको सब समझाते हैं कि रोकने वाली है। ये दरवाजे से दूर हटा देंगे, हटा दिया, अभी तक दरवाजा नहीं मिला और अब दरवाजा मिले तो फिर भी हटाने के लिए ये सब चीजें बाधक हैं। तो इनसे कोई यह आशा न रखो कि मेरी जरूरत है, छुटकारा पा करके घर पहुंच जाएगी अपने देश में। ये सब अटकाए रहते हो, उसके लिए बाधा बनी रहती है। इसलिए तुम्हारा ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता, ना तुम्हारा भजन स्थिर हो पाता और न तुम स्मरण नहीं कर सकते हो उसके नाम और रूप का। तो ये सब चीजें बाधक रहती हैं। कभी सोचते हो कि ये भी कर ले, वो भी कर लेंगे, वो कर लिया तो ये भी कर ले, नहीं ये छूट जाएगा। इसी तरह से शंका और भ्रम में उसके और इसके रहते हो, ये नहीं निर्णय कर पाते हो भाई सही रास्ता, सही मार्ग कौन सा है। तो इसमें अंधेरे में उलझने की भरसक कोशिश करते हो। महात्मा चाहते हैं कि भाई अंधेरे से निकल जाए और ये किसी तरह की शंका न रखे। शंका अलग थलग हो जाए तभी ये कुछ कर सकता है। कोशिश करते हैं, लेकिन आप बार बार परिवार और लोगों के जकोले में आते, फिर वही क्रिया स्वीकार कर लेते, उलझने वाली, मार्ग को रोकने वाली, उस रास्ते पर न चलने दे, बस वो क्रिया अपना लेते और रह जाते हो। अब आप सत्संग सुनो बड़े ध्यान से, क्योंकि इतवार ये छुट्टी के दिन से निकल गए। अब ये रह गया कामकाज का, तो सभी लोग कामकाज में हैं, सबके ही सब, सभी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं आपके साथ। आप घर पर काम करते हो, तरह तरह का काम है, करते हो, छुट्टी लेके आए, सत्संग सुना,
और सत्संग सुनने के बाद में ये बात निश्चित हुई कि हमको भजन करना। भजन में और कोई नहीं, सीधा साधा भजन करो। जब हर किसी का चिंतन करते हो, नाम लेते हो, रूप को याद करते हो, तो इनसे बड़ा देवता और कौन? यहाँ जितने भी देवता हैं सब उन्हीं में आ जाते हैं। उनका नाम लिया, उसके रूप का चिंतन किया, दूसरे का नाम लिया, उसके रूप का चिंतन किया। ऐसे हरेक का नाम लो, रूप का चिंतन करो और फिर ध्यान और भजन। मोटा काम इसमें तुम कर नहीं पाते हो। बड़े ध्यान से सुनो। हे मार्ग चलना, मन मार्ग छिन छिन तजना। अब सुरतों को समझाते हैं कि हे सहेली, हे सुरतों, तुम एक जगत के मार्ग में भगी जा रही हो। जगत का मार्ग अंधेरा अज्ञान है, अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। कहते हैं गुरु के मार्ग चलो। जो गुरु रास्ता दिखाए, जो गुरु कहे कि इसको करो, वही करो। मन मार्ग पर मत चलो। गुरु का आपने रास्ता छोड़ दिया, कहना छोड़ दिया, मन मार्ग पर चलने लगे और जो लोगों ने कहा वो किया, तो आप उलझ गए। तो कहते हैं कि हे सहेली, गुरु के बाद जिस रास्ते से आते जाते हैं, मालिक से मिलते हैं, वो रास्ता चल। और मन का रास्ता है संसारी है, भौतिक है ये, जिसमें आप भोग रहे हो, रोजमर्रा व्यवहार करते हो, ये मन का मार्ग है। इसमें गुरु का मार्ग, मालिक का मार्ग नहीं है, इस संसारी अंधेरे का मार्ग। इसी से तुमको तो पीड़ा होती है। अगर गुरु के मार्ग पर चलने लगो और रास्ता चलो कि चलो अपने घर चलेंगे मालिक के रास्ते पर, तो काहे को तकलीफ? तकलीफ तुम्हारी हरण हो जाए। उसी सुख में, उसी आनंद में तकलीफ का आभास भी न रहे। अरे भाई सुई लगाते हो किस लिए? कि जो भी दर्द हो वो उसमें चला जाए। तो फिर तुम्हारा ऑपरेशन हो जाता है, सुई लगा दिया और फिर कोई दर्द नहीं होता। ऑपरेशन कर दिया और दवा लगा दी, उसके बाद कुछ देर के बाद दर्द होता है, तो उसके लिए दूसरी दवा है, तो वो उसमें समा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द कहीं चला गया, दर्द है, लेकिन वो दवा में प्रवेश हो गया, तो आपको मालूम नहीं होगा। इसी तरह से भजन, भौतिक जितने भी दुख है, तकलीफें, चिंताएं, उसके भजन में सब हरण हो जाएंगे नहीं। अब वो हरण हो गए तो आप अपना काम कर लीजिए। आप अपना काम करने के लिए अवसर मिला तो उसको कर लो, क्योंकि चिंताएं, उस चिंताओं से मुक्त हो गए, बाधाओं से हट गए, आप अपना काम करो, अब उसकी तकलीफ नहीं है। ऐसे ही भजन है। भजन में भी नशा है जो सबको खत्म करता है। अब बुद्धि में कुछ भी हो, लेकिन नशा खा लो तो बस भूल जाएगी, सब भूल जाएगी, कोई चीज याद नहीं रहेगी। इसलिए लोग नशा करते होते। ऐसे ही नाम का नशा है, शब्द का नशा है, तो उसको अगर आप पी लो तो चढ़ जाएगा नशा, फिर उतरेगा नहीं। फिर संसारी ये चीजें आपको अपना हमला करके रिझा नहीं सकती, बेकार है। कामादिक भोग बिसरना, धुन सुन कर नभ पर चढ़ना। कहते हैं कामादिक कामना, कामादिक कामना इच्छा है, तरंगे इनको बिसारो, इसलिए कि तुम नाम को पकड़ के गगन में चढ़ो, ताकि ये चढ़ने में रुकावट न डाले। और चिंताएं अगर रुकावट डालेंगे तो तुम नाम के साथ जुड़कर चढ़ नहीं सकते हो, जुड़ोगे भी नहीं, और जब नहीं जुड़ोगे तो चढ़ोगे नहीं। थोड़ा इसी यही तुम्हारे लिए शुरू का जतन है, इसी को अभ्यास कहते हैं।
इसको साधन कहते हैं। जब इसमें सफलता मिल गई तब तो आप सिद्धि हो जाओगे। जब चित्त किसी चीज का चिंतन नहीं करेगा, नहीं कामना रहेगी, इच्छाएं नहीं रहेंगी, तब तो आप सिद्धि हो जाओगे। साधक साधन इसी को कहते हैं। ये बाधाएं आती हटाते हो, बाधाएं आती हटाते हो, तभी तो आपको मालूम रहेगा कि हमें कितनी बाधाएं आई और दूसरों में कितनी आ सकती है। तो अपने को जब जानोगे तब दूसरों को बता सकते हो, और खुद को मालूम नहीं रहेगा कि क्या क्या बाधाएं क्या। तो दूसरों को आप क्या उसको ज्ञान दोगे, कैसे रोकोगे? तो कहते हैं थोड़ा चिंताओं से मिलट दो, मिलट विराम हो, इससे अलग तरफ हो, नाम के साथ में जुड़ो, उतने ही में तुम गगन में आकाश मंडल में चढ़े रहोगे। अब ये आकाश दो आंखों का नहीं है, वो सूरत का तीसरी आंख का आकाश। ऊपर से आवाज आ रही, वो भी आपको सुनाई देगी और दिखाई देगी, क्योंकि आवाज ऊपर की आएगी तो उसमें प्रकाश आता है, तो प्रकाश दिखाई देता है, आवाज सुनाई देती है। कहते हैं वासना कम करो, इच्छाएं कम करो, थोड़ा थोड़ा हटाओ, उसका मतलब ये है। और फिर जब तो भजन ध्यान से हट जाना तो फिर अपना फिर करने लगना, और जब भजन ध्यान करो फिर हटा दो, फिर उसके बाद में जब भजन ध्यान से जाओ तो उस पर लगा दो, तो वो भी काम हो जाएगा, ये भी काम हो जाएगा। उसमें फंसोगे नहीं, जब चाहोगे तब हटा लो और नाम के साथ जुड़ जाओ। नाम असली चीज है, उसके बारे कुछ काम होने नहीं। नाम ही ले आए, नाम ले जाएगा, नाम ही उजाला करेगा, नाम ही सुन देगा, सुनाएगा, नाम ही आनंद देगा, नाम ही पोट उतारेगा। पापों की गठरी को वही धोता है, और नाम नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं। ये जल और वो जल, वो आग, ये कुछ नहीं कर सकते। ये पापों की गठरी, वहाँ जल जाएगा नहीं, पानी की एक बूंद नहीं जाती, ना अग्नि की जाएगी। ऐसी जगह पर तुम्हारे किए हुए कर्मों के जो बोझे रखे हैं, ये नहीं सामान ले जाके उसको जला सकता है, ना उसको धो सकता है, उसका रास्ता ही अलग है। तो जब नाम को सुनोगे और प्रकाश को देखोगे तो उसमें धुलाई होगी, ऐसे नहीं होगी। बोलो। धीरे धीरे नव रस इन झरना, भोजल से क्यों ही अवतरना। कहते हैं कि अच्छा रास्ता मिल गया, तो कहते हैं जल्दी मत करो, धीरे धीरे। जो आज धीरे से करोगे और धीरे धीरे कमाई करोगे नाम की, क्योंकि ध्यान खोलने पर भी नाम सुनाई देता है और नाम प्रकट होने पर भी दिखाई देता है, क्योंकि उसमें प्रकाश है। तो दोनों आगे चल के एक हो जाते हैं। नाम से प्रकाश अलग नहीं, प्रकाश से नाम अलग नहीं। लेकिन जिस कालवा ने, जिस पापों पुण्य की गंदगी ने आपको अलग कर दिया कि वो सुनने और देखने नहीं देते, वही बात है। वही आपके लिए जुदाई है कि आप उससे अलग हो गए। तो कहते हैं धीरे 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 धीरे। कोई काम जल्दी में करोगे तो हताश हो जाओगे, और उससे मतलब यह है कि इच्छा हट जाएगी। धीरे धीरे करोगे तो इच्छा लगी रहेगी। तो धीरे, और फिर न पर चढ़ना, आकाश में चढ़ के, आकाश से आ रहा, जिधर से आ रहा उसी को सुनकर और पकड़ करके उसी तरफ को चढ़ना। तो आकाश मतलब यह है कि खाली है, यानी रचना है लेकिन खाली है। तो जब चढ़ोगे तो कोई कमरा थोड़ी है, वो तो इससे बड़ा आकाश है, इससे बड़ी रचना है, बड़ा आकाश है, बड़े लोग हैं। तो उनको आप चलोगे नभ की तरफ तो दिखाई देंगे। जितना ऊपर चढ़ोगे उतना ये सारी पृथ्वी का भूमंडल, संसार का, ये छोटा होता चला जाएगा। जितने नीचे आओगे उतना बढ़ जाएगा, ऐसे फैल जाएगा ऐसे। और जितना ऊपर चलोगे सिमट जाएगा, सिमटते 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 इस तरह से जितने ऊपर जाओगे उतना ऐसा है, सब चीजें आपके सामने हो जाएंगे, सब चीज आपके सामने होगी। इसलिए तो निरंजन भगवान सैदल कमल में बैठे हैं, तो इतनी ऊंची जगह पर बैठे हैं कि ये पृथ्वी इतनी सी दिखाई देती है, जैसे एक भुनगा ऐसा दिखाई देता है। तो उसी में सब लोग चल रहे, कर रहे, देखे ये कर रहे, वो हो रहा है, ये जलमते हैं, मरते हैं, चार खानों में जाते, तो उसी में सब दिखाई देता है सब। और छोटा सा है जितना, और जितने ही नीचे आए उतने फैलता गया। वो फैल गया कि भाई बड़ा संसार है, बहुत बड़ा है। तो बड़ा नहीं है,
ऊपर जाने पर बिल्कुल छोटा, और ऊपर जाओगे तो बूंद हो जाएगा, और ऊपर जाओगे तो बालू का कण हो जाएगा। जितना ऊपर जाओगे उतना ये करोगे। अच्छा, और सब चीजें दिखाई देंगी। अब ये तो नहीं रह गया कि भाई वहां दूर है, अब तो सामने आके आ गया और छोटा हो गया सामने। इसीलिए इस राज को, इस रहस्य को जब भी समझ में आता है जब सूरत नाम को पकड़ के न पड़ चढ़ती है, तब उसको मालूम होता करे। हम तो समझते थे बड़ा लंबा चौड़ा होगा, और इधर तो बहुत छोटा हो गया। ये रहस्य है, ये राज है। क्योंकि जो जानता है वो चला जाएगा, तो तुम पीछे जाओगे, अनजान रहोगे। इसलिए वो गोपनीय जो है, जो भेद है, वो सदा छुपता रहता है। जानकार है जब तक रहेंगे बताएंगे लोगों को, और जानकार चले गए, और जिन्होंने सीखा वो भी चले गए, तो जो नए लोग आएंगे अनजान आएंगे, उनको क्या पता है। तो हमेशा जानकार होना चाहिए और सीखने वाले होना चाहिए, जानने वाले, तो काम बन जाएगा। सिखाने वाले मिल जाएगा और सीखने वाले मिल जाएगा, तो जल्दी ये सब मिल जाएगा। ये अभेद है, इसका भेद जानता कोई नहीं है, सिर्फ महात्माओं ने इसको जाना, वही जानते हो। तो आप लोग ये समझ नहीं पाते हो, आप लोग समझते हो बहुत संसार है, वहाँ उस लोक पे कैसे जाएंगे। लेकिन जब यहाँ से ऊपर चढ़ो तो वही संसार जो ये है छोटा हो जाए और सामने आ गया। बोलो। सतगुरु पूरे वचन पकड़ना, फिर नभ से काय को डरना। कहते हैं कि सतगुरु के वचन पूरे पकड़ो, जो वचन उनके उनको पकड़ लो, और फिर न पर चढ़ो तो डरना किस बात का, किससे डरेंगे। अरे भाई फिर तो किसी से डर नहीं, जब चढ़ गए ना पर आकाश में चढ़ गए उधर गगन में, तो नाम को पकड़ के चढ़ गए उधर, तो नाम है, तो आप उसकी ओट में हो गए। अब नाम को छोड़ नहीं रहे तो डर किस बात का। नाम पकड़ लिया फिर डर किसी को स्वाभाविक नहीं रहता, और जब तक नाम नहीं पकड़ा तब तक डर लगता, तब तक खौफ हो गया है। वैसे नहीं है। अभी जंगल में जाओ तो जंगल में रहते हैं भूत। बहुत से लोग कहते हैं कि भूत नहीं होता, होते कैसे नहीं। चलो हमारे साथ, हम तुमको दिखाए, जंगल में चलो, देखने को मिलेगा। जंगल में तुम जरा सा छोड़ के आगे बढ़ जाना, देखो दिखाई देता है। तुम ही कहोगे आकर के, और भगोगे, चिल्ला करके भगोगे, और इतना खौफ, इतना डर लग जाएगा कि तुम अगर बीमार हो गए तो मर भी सकते हो, इतना खौफ होता है। तो इस तरह की कला दिखाते हैं कि तुम उसको समझ नहीं सकते, तो दहशत हो जाती है। जब दहशत हो गई, डर लग गया, तो बस मतलब बुखार आया, तो मतलब ये है कि उसको वही चीज याद आती, वही दहशत। तो ये सब तो उससे डरते हो, उससे। मेरे बाप कहते फिर क्या डरना, जब नाम को पकड़ लिया और चढ़ गए गगन में, तो डर किस बात का। वो तो डर का उसके साथ है ही नहीं का, वो तो बिल्कुल एकदम से निर्भय है, शब्दी निर्भय है, जो सूरत को निर्भय कर देगा, अपने से जोड़ करके निर्भय करेगा। अब तुम थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी। ये रोज बताया जाता है कि सुबह शाम जब भी मौका मिल जाए ध्यान का, तो अपना ध्यान में बैठ के 2 मिनट 5 मिनट अपना अभ्यास करने लगे, जिसकी को एकाग्रता लगे। फिर कभी देखा कोई आदमी ने तो भजन बैठ गए, थोड़ा भजन कर लिया, कानों से सुनने लगे। ये करते करते मतलब यही सिद्ध हो जाते, करते करते अज्ञानी ज्ञानी हो जाते। और यही मतलब यह है कि और जब पहुंच जाएंगे तो ये पक्के हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। पक्का कहते पूरे को। अब करोगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा, नहीं करोगे तो यही बात है। ये सब रूप पेड़ पालो है, ये है वो, ये सब देखते हो क्या है। तो पूरे 4 दिन का तो बसेरा है, और 4 दिन में फिर वो अपना ग्राम ग्राम कहते हैं शरीर, इसको ले लेगा और तुमको अलग कर देगा। बोलो फिर क्या देगा। भूलो मत, ये माया का आकर्षण है। कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझाते थे कि देखो तुम मेरे सामने बैठे हो, लेकिन अगर मेरी माया तुमको अगर मिल जाए तो मुझे भूल जाओगे। और वो माया कौन सी, चेतन नहीं, जड़ माया।
जड़ माया को तुम देख लोगे तो मुझे भूल जाओ। कहेंगे ये कैसे हो सकता है? आपके पास बैठे और आप कहते हो जड़ माया मिल जाए, जड़ तो ये है, ये मिल जाएगी तो तुम भूल जाओगे और मैं तुम्हारे सामने रहूंगा तो भूल जाओ। नहीं हो सकता ये, बहुत अकड़ गए, ये नहीं हो सकता। उनका अच्छी बात। तो ऐसे ही 2-4 दिन बीतने के बाद जब वो सब बात ख्याल से उतर गई तो उनका आओ चलो चलो जरा जंगल में घूम आए चलो। तो रथ ले लिया और चल दिया वहाँ। तो जंगल में पहुंचे, बियाबान जंगल, तो वहाँ अंदर गए, बहुत बड़ा रमणीक तालाब, निर्मल पानी उसका, अब बिल्कुल निर्मल पानी, सब बड़े पसंद आया कि बस चलो इसमें स्नान करें। तो दोनों गए, अपना कपड़े उतार दिए दोनों ने और बस अपना थोड़ा थोड़ा कच्चा लगाया, जो उस समय का होगा लंगोटी कच्चा, और पानी में चले गए। इतने पानी में कहा कि और चलो जरा सा, तो उस पर सारे के सारे डूब जाओगे। तो और गए आगे कहे मारो गोता, तो गोता लगाया। अब गोता लगाया तो जितनी सांस थी उतना तो रोका, नहाया धोया और ऊपर आए तो देखा कि कृष्ण तो अभी यहाँ थे, तो किधर गए? अब उन्होंने ऐसे करके देखा चारों तरफ, वो कहीं नहीं दिखाई दिए, न इधर तो पता नहीं किधर चले गए, कहाँ गए कि अंदर अंदर कहीं चले गए। तो फिर भागे बाहर आए, ऊंचे पर खड़े हो गए, देखने लगे। ऐसे करके चारों तरफ देखते तो उनको कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं भी नहीं दिखाई दिया। कपड़े उनके रखे और दिखाई कहीं नहीं दिए, गायब हो गए। तो अर्जुन ने कपड़ा पहना और शाम होने लगी। तो इसने सोचा यहाँ जंगल में मतलब ये है कि कहाँ रहेंगे, तो भगा वहां से उनके कपड़े उनको छोड़ करके, उनका इंतजार भी नहीं किया, बहुत देर हो गई। तो भगा, वो चलते चलते जंगल के बाहर आया तो एक आदमी गट्ठा लेके जा रहा था। तो उससे पूछा, अरे भाई तुम किधर कहाँ जा रहे? कह रहे वो गाँव में जा रहे। उसमें, अरे भाई तुमने इधर कृष्ण जाते थे? कह रहे बड़ा मूर्ख आदमी है, यहाँ ऐसी बात कर दी उसने। अरे कृष्ण तो द्वापर में हुआ था, ये तो कलयुग है, ये तो कलयुग है, वो तो द्वापर में हुआ। तो बड़ा मूर्ख आदमी किसका नाम ले दिया? और कह लगे अरे जो बहुत मतलब ये क्या शुद्ध हो गया, अरे कलयुग है, कृष्ण तो द्वापर में हुआ था। अब क्या करें? कह रहे भाई हमको, कह लगे जिसने कृष्ण का नाम ले लिया वो हमारे साथ नहीं जा सकता। तो अरे कह लगे शाम हुई जा रही है और मतलब मैं यहाँ कहाँ रहूँगा? कह लगे इधर चले जाओ, तो गाँव में जाएगा। तो उसको साथ नहीं जाने दिया और बहुत मतलब ये है कि धिक्कारा। तो उधर चला गया तो वहाँ क्या है, गाँव पड़ा, उसमें भागवत हो रही थी। तो उसमें बड़े बड़े वीरों योद्धाओं का नाम आया, उसमें महाभारत में कथा कर रहे थे वो। तो उसमें सबका अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण ये। तो जब इसका नाम आया पीछे खड़ा हो गया, इसका नाम आया तो खुद बोला, कह लगे कि मैं अर्जुन। तो देखा लोगों ने कि भाई कौन खड़ा है, तो व्यास ने कहा मारो। कहता अर्जुन 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 यहाँ कहाँ से आएगा? अर्जुन तो और कृष्ण तो द्वापर में हुए हैं, यहाँ कलयुग लगा हुआ है, यहाँ कहा। अब क्या करेगा बोलो? अब कहा ठहर जाओ जरा, कहता कथा पूरी होने को है। कथा पूरी हो गई तो फिर जाओ इसके पास तो पूछो कौन सा अर्जुन है। तो समझ गया मार पड़ेगी। तो उसने कहा नहीं वो मेरा ये नाम नहीं है, मेरा नाम है, और दूसरा बताया ये नाम मेरा। तो उनका अच्छा कहाँ रहते हो? कह लगे मैं उधर रहता हूँ। अब वो कह दे कि मैं ये हूँ, मेरा वहाँ, तो वो मानेंगे नहीं, वो तो कलयुग लग गया है और द्वापर चला गया। तो कह लगे कि वहाँ जो वहाँ ठहर जाए, कोई जगह गए बता दे कि चले जाओ धर्मशाला में। तो धर्मशाला गांव में होती थी, वहाँ ठहरा दिया, उसे रोटी वोटी दे दी। गांव के लोगों का नियम कि जो भी धर्मशाला में आएगा या मंदिर में उसको रोटी दे देगा, दे दी रोटी। अब वहाँ रहे तो सब इकट्ठे हो गए। बड़ा बलवान, बड़ा पहलवान मालूम होता था। तो सेठ एक आए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हमने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो इस गांव में बलवान होगा मैं वो लड़की की शादी उसी के साथ करूँगा।
तो इस गांव में इससे ज्यादा बलवान कोई नहीं, परदेसी, उसका नाम परदेसी रखा। परदेसी के सवा बलवान कोई नहीं। तो सेठ जी इसकी लड़की के शादी कर दी, लड़की शादी, उसको तो कोई धन दे दिया और गाड़ी बैल और ये खेती जमीन सब दे दी उसको, क्योंकि उसके पास तो थी। अब वो शादी कर दिया। अब कृष्ण को भूल गए कृष्ण। अब कृष्ण से कोई मतलब नहीं। अपने स्त्री पुरुष बच्चे, अब बच्चे पैदा हो गए, अब उसे भूल गए। अब कृष्ण की, जंगल की, तालाब की कोई बात, कपड़े वही रखे वही, क्योंकि वहां जंगल में तो कोई जाता नहीं था। कृष्ण के कपड़े वैसे ही रखे। अब यह है कि साल में एक मेला लगता हुआ जंगल में, तालाब के किनारे। तो स्त्री ने कहा कि तमाम चर्चा है पतिदेव, जंगल में एक मेला लगता है, उसमें कीर्तन, राम भजन, दान पुण्य सब लोग करते हैं, हम लोग भी चले, कुछ ना कुछ कीर्तन करेंगे, कुछ भजन करेंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे, कुछ होगा। पहले कहते चलो। तो सब तैयारी कर ली, गाड़ी बैल सब तैयार किए, चारा रख लिया, खाना रख लिया, चल दिया। जिस दिन मेला था चल दिए सब। देखा कि लाखों आदमी जा रहे, और जब वहां पहुंचे तो लाखों आदमी वहां, कीर्तन हो रहा, भजन हो रहा, दान पुण्य हो रहा, स्नान कर रहे, सब हो रहा, सबका सब देखा है उन्होंने कि लाखों। अब ये देख करके तो स्त्री बच्चों को तो पहले स्नान करा दिया, स्नान करा के ले आए, खाना ना दे दिया, और बैलों को चारा डाल दिया, पानी पिला दिया। अब वो गए नहाने के लिए, तो कपड़े इन्होंने रख दिए, अंदर गए और डुबकी मारी। जब तो बाहर जब आए तो कोई आदमी नहीं, एक भी आदमी नहीं है वहाँ, कोई मिला नहीं है, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, एक भी आदमी नहीं है, अकेले वही अकेला भाग करके ऊपर आया और देखा उसने कि मेरे बच्चे किधर गए, मेरी गाड़ी, मेरे बैल किधर चले गए। तो वहाँ चिल्लाया कि मेरी गाड़ी और मेरा बैल, मेरी स्त्री और मेरे बच्चे। तो कृष्ण ने कहा अरे किसको ढूंढ रहा, मेरी तरफ देख, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बैल, हाय मेरी स्त्री ढूंढ रहे। चिल्लाए, बहुत चिल्लाया। अब अरे देख, अरे अर्जुन देख, मैं कृष्ण हूँ, तू देख। तू कहता था कि मैं भूलूंगा, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बैल, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी स्त्री। वो चिल्लाया वो, और उनकी कोई बात न सुने ना उसकी तरफ देखा। अरे देख, मैं चला गया था, ये मेरे कपड़े रखे हैं, देख ये कपड़े रखे, ये देखिए, यही छोड़ के तू गया था, ये पहचान ले, और मुझे पहचान ले, कुछ नहीं, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बैल, हाय बच्चे, हाय। तब उन्होंने दौड़ के पकड़ के उसको जोर से और मारा, जोर से यहाँ, एकदम से बस एकदम पर्दा उतर गया, माया का पदरा सा। तो बोला कह रहा है पापा, मैं तो भूल गया आपकी रूहानी यानी जड़ माया बड़ी प्रबल है, जड़ माया बहुत प्रबल है, ये सब भुला देती है आप। ऐसे सब जीव मालिक को भूल गए। अब क्या करें, अब कहते हैं नहीं मालिक नहीं है, रास्ता नहीं है, यही है सब कुछ, जो कुछ है यही है, बस आगे कोई। तो ऐसा यानी माया ने तुमको छाया बना के ठग लिया। अब बाहर की तो छाया है, अंदर में क्या हो तो आपको मालूम नहीं, ना खुद का मालूम, ना उसका मालूम, ना बच्चे का, ना स्त्री का। तो आप ठगे, आप मतलब ये ठगे हो, बस भूल गए। अब क्या करेंगे? तो कहते हैं कि ये बड़ी प्रबल है। वही कहते हैं थोड़ा सा इससे हटो, इधर से वासना से हटो, तो ये तुम्हारे लिए ये बड़ा बाधक है, और जो गुरु कहे उसको करो, वो जो बताए वो करो। वो कहते हैं देखो भाई ये भजन है, ध्यान है, इसको करो, तो आप करो, इसको छोड़ के उसमें लग गए तो तुम्हारा तो हरण हो रही, हर लिया। अब तुम अपने वसीभूत तो हो नहीं, उसके वसीभूत हो गए जड़ के साथ। आओ कुछ वही महापुरुष चिता के कहते, जगा के आवाज देकर कहते होश में आ जाओ, बोलो। स्वार्थ के संगी सभी
जिन तुझको तेरे घेरा। चारों तरफ जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार, घर वाले, खास घर के, अगल के, बगल के, भाई बहन, भतीजे जितने हुए, कहते हैं सब स्वार्थ के संगी है, स्वार्थ से साथ करते हैं, स्वार्थ के और किसी ने नहीं। और जिन्होंने तुमको चारों तरफ से घेर रखा कि तुम निकल के जा न सको कहीं। जैसे मान लो यहाँ आते हैं तो रोकते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं हो जाएगा। अपने अपने स्वार्थ पे क्यों मेरे स्वार्थ से निकल जाएगा तो मेरा स्वार्थ पूरा होगा नहीं। और वही कहते हैं स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको आके घेरा है और ये तेरा साथ कोई देगा नहीं। अपना मतलब पूरा करेंगे, तुझे फेंक देंगे, तुझसे कोई मतलब नहीं रहेगा। उनका मतलब पूरा होना चाहिए। बात तेरा क्या होगा कुछ नहीं। तू कहीं भी जा, नरक में जा, 84 में जा, जो कुछ भी हो जा, हमारा से मतलब हल कर। वो ये इसलिए चार तरफ तुझे रखा, जाने नहीं देगा। कहते तो पहले तो वैसे जबरदस्ती करेंगे, फिर मारने के लिए, काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। सब सारथ के सभी है। तुझको आकर के कह लिया और तुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ फंसा हूँ। और रास्ता तेरे पास है और तुम मालिक की तरफ नहीं जा सकता। घाट पे बैठ के चल दे गगन की तरफ तो निकल जाए, यहाँ से निकल जाए जड़ता से। बोलो। माता पिता सुत स्त्री कोई संग नहेरा। माता पिता और बच्चे बच्चियां और स्त्री, क्या तुमको कुछ हेरेगा, देखेगा? अभी बाहर से आए, अरे भाई ये क्या हो गया, क्या लगे, वो तो खत्म हो गया, वो तो मर गया तो देखते क्या, कपड़ा डालो। फिर क्या देख रहे हो, देखते नहीं हो कि शक्ल बदल गई और डर लगने लगा तो फिर कपड़ा डालो इस पर। तो मतलब ये तो बुढ़े बुढ़िया तो रह गए और लोगों ने, गांव वालों ने, अड़ोस पड़ोस ने लादा लूदा तो क्या लगा, अच्छा दिखा दो जरा। उसको दिखाया कि लगे बहुत भय लगता और अब ऐसा करो कि मुंह ढक करके ले जाओ और जल्दी से इसको जला दो, लेकिन ये नीम की पत्ती ले जाओ, रखो यहाँ, ये लोढ़ा और पट्टा रखो यहाँ, जो यहाँ रखो और लौट के आना तो दरवाजे के बाहर इसको कूटना, इसको कूट देना, नीम की पत्ती, जो ये सब ऐसे कुटकना और कहना कि अब हमारा तेरा कोई समझ नहीं है, जा इधर कभी बताना। ऐसा तुम करते हो अपने अपने घर में, ये व्यवहार उनके साथ में कोई किसी का है, कोई किसी का है? ये महापुरुष बिल्कुल एकदम आईने की तरह से सब तुम्हारे सामने रखते, फिर भी नहीं जागते हो, फिर भी इसमें से खो जाते हो। जो करना हो नहीं करते और जो नहीं करना उसे करने लगते। कोई है किसी का? तुम अभी देख लो, आप खुद परख लो, पहचान। बोलो। अरे और रिश्तेदार और अगल बगल के तो गाँव के और लोगों को छोड़िए, तुम्हारे माता पिता और स्त्री और सुत, ये काम कर, कोई नहीं हेरता उसका, जाओ ले जाओ, बस हो गया। बोलो। बिन गुरु सतगुरु कौन है जो करे निबेरा। कहते भाई गुरु के बगैर कौन ऐसा है जो जब सदगुरु मिल जाए तभी तो निबेड़ा करे, छुटकारा करेगा। इनसे छुटकारा तो तुम्हारा न कभी पहले हुआ और ना अब होगा, ना आगे होगा। वो तो कोई गुरु, सदगुरु मिल जाए पूरा, वो तो छुटकारा कर सकता, बाकी कोई। इतनी मतलब है स्वच्छ, आपको शिक्षा तालीम इतना मतलब बोध कराया जाता है और फिर भी उसमें गिरते हो, फिर भी पहचानने की, समझने की कोशिश नहीं करते हो। क्या मतलब यह है कि कोई भी क्रिया करे, कोई भी कर्म करे तो वैसा ही करे जैसे रिश्तेदारी में कर देते हैं। तो कोई रिश्तेदारी का कोई सामान कोई हमारा तो है नहीं है। हमने कपड़ा भी बरता, खाना भी खाया, मकान में रहे भी, और भी चीज़ें देखी और भी रखी, लेकिन वो हमारे लिए छोड़ के चल दिए। ऐसे ही घर का काम है, और क्या काम करो लेकिन कुछ नहीं छोड़ के चल। जब भजन करो तो फौरन छोड़ो, एकदम इसको भूल जाओ कि अपना नहीं है, न पहले था नाम, लेकिन हम अनजान में, अज्ञान में इसको पकड़े हुए। तो यही तो तुमको ज्ञान कराया जा रहा कि तुम जब भजन करो तो छोड़ दो,
नहीं तो सामने खड़ा हो जाएगा, तुमको भजन नहीं करने देगा। यही सब चीजें खड़ी होती है। बोलो। नाम बिना सब जीव करे 84 कहते हैं जब तक नाम नहीं मिलेगा, नहीं पकड़ोगे, तब तक सब जीव, जितने भी मनुष्य जीव आए, सब के सब एक तरफ से 84 का फेरा करें। सब 84 जाएंगे ना, जाएंगे। अब इसमें मनुष्य जीवन में भारी कर्म किए तो वो नरकों में चले जाएंगे, नहीं बाकी सब कुछ हो रहा है। किसी का भी मतलब ये कल्याण, एक का भी नाम बिना, और नाम मिल जाए तो तुम्हारा काम मिल जाए, तब छूट जाओगे। इस व्याधा से, जन्म मर से, पशु पंछियों की योनि से तब छुटकारा हो जाएगा जब नाम मिल जाए। और नाम नहीं मिलेगा तो सब जीव फेरा करते 84 का, सब 84 में जाते। इसलिए तो मनुष्य शरीर के कर्मों से ही तो 84 है, उधर से 84 नहीं है। उधर से तो जो भोग आपने यहाँ किया है उसको भोग लो, और भोगने के बाद में फिर इसमें आओ। तो अब इसमें आओ तो उधर चले जाओ, तो वो तो जाते नहीं है। फिर वही मतलब ये काम करते हो, वही कर्म करते हो, फिर 84 का फेरा लग जाता, फिर लोग फिर जाते हो। अब वही जेल खाना भोग के आए, चले गए नहीं हम तो वही करेंगे, तो फिर चले गए। वो तो जेल खाना है, जल में जलमांतर होगा, वही एक जन्म का जल में जलमांतर, वही मरो वही जन्मो, वही मरो वही जन्मो, मरो शरीर नहीं मिलता। बोलो। मन दुल्हा गगना चढ़े सज सूरति से भाई अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, तुमको सहयोग दे दे, तो मन तो दुल्हा बन जाए। अरे मन को जब बना लो तो सूरज समझा देती है कि भाई एक बार हमारा कहना मान लो, तो तुम भी दुख पा रहे, हम भी दुख पा रहे, तो हमारा साथ दे दो। तो मैं अपना सच करके मैं नाम को पकड़ लूँ, मैं नाम को पकड़ लूँ, और न जानने के कारण तू मेरा दुल्हा है और मैं तेरी सेवका हूँ। अगर नाम को पकड़ लिया तो मेरा दुल्हा नाम हो जाएगा, और तू कुछ नहीं रहेगा, तू सेवका हो जाएगा। तो जो भी आनंद मिल जाएगा और मुझको भी अपना घर मिल जाएगा। अब वो सूरज अब मन को समझा रही है। अब कहते हैं, बोलो। दोन दुल्हन को पाई कर बसे जाए त्रिकुटी देवरा। वही धुन को, सूरज ने धुन को पाया, वो दुल्हन है, क्योंकि अभी तो प्रीतम मिला नहीं, तो त्रिकुटी में जा करके ओम पद में विश्राम किया, वहाँ साक्षात्कार किया, वहाँ गुरु से मिलन हो जाता है। वही स्थान है, उसी के ऊपर में गुरु का स्थान विराजमान बैठे हुए। बगैर इधर पहुँचे ये नहीं मिलेगा, इसके पहुँचे आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ। तो तुम पकड़ो तो सबको, नाम को पकड़ो, नाम ही कहते सबको। आयते पकड़ो, शब्दी को आयते कहते। वेदवाणी पकड़ो, उसी को कहते वेदवाणी। उसी के मुख से उच्चारण हो रहा, उसी को पकड़ लो, तो जहाँ से आवाज आ रही वहीं घसीट ले जाएगी और पहुँचा देगी। तो सामने जाकर, जैसे कोई जंगल में अंधेरे में फंस गया, चिल्ला रहा कि भाई हम रास्ता भूल गए, तो कोई कैसे रास्ता मिलेगा, अगर कोई हो तो हमको बता दो। तो वो आदमी कहता है कि भाई तुमको बताना था नहीं, तुम मेरी आवाज़ को पकड़ो, मैं आवाज़ लगाऊंगा, तो जिधर से आवाज़ आ रही है उधरी तरफ चले आओ, उसी तरफ को। तो आवाज़ देता हूँ तो उजाले में, और वो अंधेरे में तो आवाज़ देता चला आता, चलाया चलाया चलाया, और जब जंगल के बाहर आया तो उजाला आ गया, तो देखा ईश्वर से आवाज़ आ रही। कह लगे देखा तुमने आवाज़ पकड़ी तो निकल के चले, ऐसे ऊपर से आवाज़ आ रही है। अब आप इस जंगल में फंस गए अंधेरे में, तो ऊपर से आवाज़ दे रहा कि मुझ पकड़ो, और जिधर से आवाज़ है चले जाओ, उसी तरफ को सुन करके चलो, और आवाज़ जहाँ से आ रही वहीं ले जाएगी, वहीं पहुँचाएगी, तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। ये तो तन अंधेरा है, ये मनुष्य शरीर अंधेरा है, जहाँ सूरज बैठी है बिल्कुल धुंधुकार है, उसी अंधेरे में आवाज़ आ रही है। किसके लिए? सूरज को निकालने के लिए, और वही नाम है। तो नाम को पकड़ो तो चल पड़ो, तो आगे चल के अंधेरा दूर हो जाए। थोड़े से ऊपर चले अंधेरा दूर, तो प्रकाश में दिखाई देगा आपको।
तो कहते हैं तुम उसको तुरंत को उसमें ले कर दो। बोलो बोलो। सतगुरु पूरे का ध्यान धरे तू साँझ सवेरा। कहते भाई सतगुरु पूरा मिल जाए उसका तुम ध्यान हमेशा धरो कि जो उसने कहा है वो हमेशा याद रखो। जब आप कहोगे कि उसने ये कहा तो उसका ध्यान होगा, तो कहते हैं शाम सुबह हर वक्त उसका ध्यान रखो कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने। तो जब आप उस शब्दों का ध्यान करोगे तो उसकी शक्ल याद आएगी कि ये कहा, ये कहा, तो ध्यान धरो, शब्दों पर ध्यान रखो, शक्ल आ जाएगी आप। तो फिर शाम सुबह जो भी है उसको कर लो, जल्दी से नाम की कमाई कर लो, उसके साथ जुड़ जाओ तो निकल चलोगे नेत को। असल में एक एक बात आपको विधि विधान से नहीं समझाया, वैसे कहने में आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन एक तरतीब से फंसे हो, उसी तरतीब से जब बताएंगे इस तरह से तुम खुलोगे, छूटोगे, तब समझ में आ जाता है। और वैसे कहा जाए तो मतलब लिखने में और कहने में सिर्फ इतना ही है कि लिखने में तरतीब है एक तरफ से, और वैसे कहने में और इसमें तरतीब नहीं होती है। उसमें कोई दृष्टांत आ गया, कोई आ गया, कोई और ये जो लेखनी होती है वो सिलसिले से होती है। जैसे जैसे तुम फंसे हो वैसे वैसे निकालेगी। तो मैं नाम की कमाई कर लूँ, नाम की कमाई करो, नाम सुबह शाम जितना भी बन सके। अब आपकी समझ में आया कि कोई नहीं अपना झूठा झगड़ा और थोड़े दिन का, और झूठे झगड़े में फंसे हो दिन रात, और कहते हो झगड़ा संपन्न हो जाए, पूरा हो जाए। झगड़ा खत्म कहाँ हो सकता है? झगड़ा तो झगड़ा ही है। ये सब फंसे विवाद है, ये इस विवाद में फंस गए तो फंस गए। और भजन है निर्विवाद, कोई झगड़ा नहीं होता उधर, कोई झगड़ा नहीं, वो तो नाम है और सुरत है, तो झगड़े का काम ही नहीं। तो ये शक्तिहीन है, वो शक्तिदायक, वो शक्ति देने वाला, वो ज्ञान देने वाला है, ज्ञानी है, उसी के साथ जुड़ना तो आपको सर्वधन मिल जाए, सर्व सुखी हो जाए हमेशा के लिए। अब यहाँ तो इनमें तो आपको सर्व सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं, और तुम ढूंढते हो कि इसमें मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा? इसलिए होशियारी से रहो, समझदारी से, और जहाँ तक कोशिश करो झूठ मत बोलो, जो भी कार्य करो सच्चा करो। और तुम झूठ बोल गए तो फिर बड़ा धोखा हो गया तुम्हारे लिए, तुम्हारा भजन तो बिगड़ गया। भजन को कायम रखने के लिए कि भजन बिगड़े नहीं, तो सच बोलो, सच में क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं, सत्य में कोई आँच नहीं। झूठ झूठी है और सच सच है। सच में आज नहीं तो कल सच सामने आ जाएगा, और झूठ तो झूठी है, वो तो हर जगह धोखा देगा आपको। वो झूठ आपको निकाल नहीं सकता, सच निकाल देगा आपको। तो सच बोलना चाहिए। अब इतना है कि कैसे झूठ बोलते हो। एक आदमी का यहाँ सामने एक बुनियाद पड़ रही है, यहीं सामने, तो हमने कहा भाई तुम इतना नहीं ख्याल रखते हो कि सड़क से इतना छोड़ना है, तुम सड़क पर बढ़ आएगा, इतना ज्ञान होना चाहिए। अरे साफ बना लेंगे, जो लोभ है ना, लोभ इतना नहीं समझ सकते कि हम ही को चलना है और सबको चलना है, हम उसका फायदा उठाएंगे, सब उठाएंगे, लेकिन वही मकान बन जाने दीजिए। तो इस स्वार्थ नहीं हुआ, सबका नुकसान और आप अपना फायदा चाहते हो, यही नुकसान है। और समझाते हैं कि भाई तुम्हारी जमीन नहीं है, ये तो सबकी जमीन है, तो आप उसको क्यों घेर रहे हो? यही है, तो झूठ बोलते कि नहीं हमारी है। यही बात। इस गांव में जब विकास किया, हमने लोगों को ले जा करके अपना खर्चा किया, गांव से कुछ नहीं लिया, कोई चंदा वगैरह कुछ नहीं, सब खर्चा, और हाथ जोड़ जोड़ करके कि भाई दलदल है, तुम साइकिल नहीं ले जा सकते हो, सड़क पर पैदल नहीं चल सकते हो, और दूसरों के चौतरों पर चढ़ के जाते हो, झगड़ा हो जाता है कि जूते पहन के तुमने गंदा कर दिया, ये वो। तो ये सब देखा, पूरा दलदल था, ये तो गांव वालों से खुद पूछो। तो फिर मिट्टी डाल के, अरे मतलब ये है कि
4 महीने जब दिन और रात लगे रहे तब जाकर के ये काम हुआ, नहीं तो जितने यात्री यहाँ सब गाली थे। ये गांव क्या है, नरक गांव है इस तरह का। तो हाथ जोड़ जोड़ करके और उसमें हमने कौन सा ले लिया, हमारी कौन सी सड़क बन गई। अरे उसी बार आप चलते हो, हम तो जब काम करने गए थे तब गए थे, और जब कभी कोई काम करने जाएंगे तो जाएंगे, वे काम तो वहाँ जाते थे। और आपका तो रोज ही काम, आओ और जाओ, घर आओ जाओ, बाहर अंदर। हम तो कभी कभी कोई काम पड़ा तो काम के लिए चले गए, तो अब वो सब किस तरह है। तो उसके लिए हाथ जोड़ करके कि भाई पाइप लगेगा, भाई ये होगा, नाली बनेगी, तो सड़क दे दो थोड़ा सा। अब कहते हैं अच्छा चौतरा गिरा दीजिए आप, तो इतना पैसा लगाने के बाद अब कह रहे चौतरा गिरा दीजिए, अब बना लीजिए आप। हम नहीं ये जानते थे, तो तुम नहीं जानते थे, हम तो कहते थे, तुम समझते थे कि हम कब्जा करते आए। अब ये है असल में, इसी को कहते हैं शंका, कि अपना हित नहीं सोचते हैं कि भाई इसमें हित हमारा यानी अपना ही है रोज का, वो नहीं समझते होगा तो शंका करते। जब किसी ने कह दिया अरे तुम क्या जानते हो, ये जमीन ले लेंगे, अभी लिए लेते जमीन को सब, बस उसमें शंका हो गई, अभी बनने देगा। मैंने कहा अच्छी बात, ठीक है। जब नाली वाली बना ली, उसके बाद कहते अब गिरा दीजिए आप, अब हमारा चौथा गिरा दीजिए। अब ये बड़ा खराब, क्योंकि वो बात ये उस सड़क पर इतनी मिट्टी पड़ी है कि उतना मतलब है 3-3 फुट तो मतलब 4-4 फुट तो सड़क से ऊंचा था चौतरा, और वो मतलब ये सड़क से 1 फुट नीचा हो गया। इतनी मिट्टी डाली तब सड़क बनी है। इन्हीं लोगों ने सिर पर रख करके यानी निस्वार्थ दूसरे गांव के वहां गांव में मिट्टी डालने गए। ये नहीं देखते ये गांव के लोग हैं, स्त्री पुरुष है, सब अच्छे कपड़े पहने और मिट्टी डाल रहे थे। ये नहीं कि चलो हम भी कर रहे हैं काम, हमारा चौतरा चला जाएगा, हम चौतरा। ये है, इसको स्वार्थ कहते। इसी में डूब जाते हैं तो कुछ परमार्थ नहीं रहता, क्या रहेगा। अरे कुछ तो आदमी को विचार करना चाहिए ना, थोड़ा सोचना चाहिए, वो सोचे साचे तो ठीक रहे, कुछ नहीं। ये है सब गांव में, एक गांव में नहीं, सबकी हालत यही है, सब गांव में। तभी तो झगड़े हैं, अनविचारे बिना विचारे जो करे तो पीछे पड़ता है, जब वो काम हो जाता है तो पीछे पछताते हैं। अब भाई परमार्थ का एक सार्वजनिक काम जो है सबके हित का तो अलग है, अपना काम अलग है। मान लो कि मैं काम करता हूँ तो मेरे वो तो सार्वजनिक चीज है, उसमें तालाब है सार्वजनिक, अगर हम उसको खोद दे तो पानी तो हम कह रहे थे हम खुदवा दें, हमारी जमीन चली जाएगी हमारी। तो हमने कहा भाई पानी नहीं रहेगा तो क्या, अब फिर उसके बाद दौड़ के आए कि नहीं तालाब खोदी के पानी ले आइए। अब पानी तो कितने किलोमीटर से, 5-7 किलोमीटर से मिट्टी हटा करके, और मतलब है कि मिट्टी काट करके वहाँ से पानी, ये 2-2, 3-3 हजार आदमी लगे तब वहाँ से पानी ले आए, तब तालाब में जानवरों के लिए पानी मिला। अब तब तक ये किसी ने कह दिया कि ये हो गया। ऐसे शंका रहती है घर में, परिवार में, भाइयों में, स्त्रियों में शंका डाल दी, बस उसमें लड़ाई हो गई, घर में आप उसी में लड़ाई। अरे और की बात छोड़ दो, अपने घर ही घर में लड़ाई। ये तमाम आए हुए हैं ये घर में जो घर से मार के निकाल दिए, अब यहाँ है कि महाराज हमारे को तो खेती ले ली और जो कुछ भी घर भी ले लिया, आपको कुछ नहीं देते। तो बताओ मैं कोई सरकार हूँ? तुम प्रेम से रहते, झगड़ा नहीं करते, आप तो रहते प्रेम से, क्यों घर छोड़ दिया? घर ही में रहते, तुम्हारा कोई ना कोई न्याय हो ही जाता है। अब तुम छोड़ के चले, आप नहीं कुछ नहीं देंगे। अब ये अब इनसे कहेगा जब भाई तुम मजदूरी करो और अपने भाग पड़ो, खाएंगे तो जरूर, मजदूरी मिल जाएगी, भूखा कोई नहीं रहेगा, लेकिन उनको इतना विश्वास नहीं। ये झगड़ा इसमें फंस गया, इसी में फंस गया तो भजन नहीं हो सकता है। असली काम तो भजन की बात है, ये झगड़े में फंसे भजन खत्म। तो सत्संग सुनते सुनते ये सब चीजें समझ में आ जाती है और धीरे से हट जाती हो और तकलीफ नहीं होती इनके हटने पर और भजन बन जाता है। अब इनसे अगर कहेंगे हट जाओ तो आप नहीं निकल सकते हो कि हम कैसे छोड़ देंगे वास्तव। अब अपना घर का, अपनी जमीन, अपना ये, अपना वो कैसे छोड़ें? तो धीरे धीरे चित्त हटाया जाता है। आपको वहां से हटाया नहीं जा रहा, चित्त हटा दो और भजन में लगा दो तो आपको वो अलग चीज मिले तो आत्म कल्याण हो जाए। असली चीज तो है सूरज 84 न जाए, ये जीवात्मा 84 न चली जाए। अगर चली गई तो फिर इसको ये मनुष्य शरीर का ये सुनने और करने का मौका कभी मिलेगा नहीं।
इसके बाद तो मुख आएगा नहीं, फिर निकल के फिर चला गया। इसलिए महात्माओं ने सबने समझाने की पूरी कोशिश